हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में सूजोन इससे मिलने के लिए आता है, जो इसे कहता है कि वो एक मिस्टेक थी कि मैंने तुम्हें हाँ क्यों कहा। ये इसे इसी बारे में बात कर ही रहा था कि यहाँ से एक साइकिल गुजरती है जिससे कि मारी को बचाने के चक्कर में ये इसे अपनी ओर खींच लेता है। ये इसे बताता है कि सॉरी मैंने तुम्हें हाँ क्यों इसलिए कहा क्योंकि मैं अपनी वाइफ के ग्रेवयार्ड पे से आया था एंड बहुत ज़्यादा सैड था। ये इसे कहती है कि तुम शायद अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना। एंड ये कहता है कि हाँ करता था। तो उसी तरफ हेरा का जेलस वगैरह की वजह से दिमाग ख़राब हुए जा रहा था एंड ये सूजोन का वेट कर रही थी उसके घर के बाहर। एंड जब सूजोन यहाँ पर आ जाता है तो इसे बताती है कि पहले तो तुम उस हाक्यूम के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते थे, इसलिए मेरा बताने का कभी मौका नहीं लगा। लेकिन अब जब वो चली गई है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड वो भी तब से जब से हाक्यूम को भी तुमसे प्यार नहीं हुआ था। लेकिन तुम तो सिर्फ मुझे एक बिजनेस पार्टनर की तरह ही देखते हो। लेकिन सूजन इसे बोल के चल देता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं एंड प्लीज़ ये सब बातें मुझसे मत करो। लेकिन ये तो इसके गले ही पड़ जाती है। इसे कहती है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज नहीं होने वाली। तो सूजन भी इसे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ एंड मेरी फीलिंग्स भी चेंज नहीं होने वाली। और अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं अपनी एक अच्छी फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर को भी खो दूंगा। अब जब इसका प्रपोजल ठुकरा दिया गया था तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। इन दोनों की दूर से आवाज़ तो डिटेक्टिव नहीं सुन रही थी, लेकिन उसने इनकी वीडियो बनाई थी जिससे कि वो को पता चलता है कि हेरा ने उसे प्रपोज किया था जिसमें कि उसे रिजेक्ट मिला है। एंड इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाने वाला था हेरा को भड़का के। सूजन अपने इस फ्रेंड को बोलता है कि आगे से वो तुमसे ज़रूर मिलने आएगा, लेकिन उसे हाकिम के बारे में मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। ये इससे पूछता है कि क्यों, मुझे तो बताओ, लेकिन ये बस बोल देता है कि तुम बस हाकिम के बारे में से कुछ मत बताना, बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा जब टाइम होगा। तभी इसके पास वूक का फ़ोन आ जाता है जो कि इसे कहता है कि जैसे कि अब हम पार्टनर्स बन गए हैं तो क्यों ना हमें डिनर पे मिलना चाहिए। लेकिन सूजन इसे बोल देता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन ये हेरा को तो बुला ही लेता है, इसे काफ़ी मस्का लगाता है, लालच देता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी गैलरी को हमारे देश की सबसे बड़ी गैलरी बना सकता हूँ एंड उसकी मालकिन तुम्हें, बट प्लीज़ तुम मेरी छोटी सी हेल्प कर दो। एंड हेरा भी यहाँ पर यही सोच के आई थी कि माफ़ करना सूजन, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सूजन मारी की कही हुई बात के बारे में ही सोच रहा होता है कि शायद तुम अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड मैं चाहूँगी तो कि आगे से जब भी तुम मेरे फेस को देखो तुम्हें कोई भी सैडनेस ना हो, हैप्पीनेस हो। मारी हेरा को फ़ोन लगाती है क्योंकि उसने इसे ड्रेस दी थी जब ये हाकिम बनी थी, जो कि अब इसे वापस करनी थी। लेकिन वो इसे एक रेस्टोरेंट में बुला लेती है मिलने के लिए। एंड जब ये यहाँ पर पहुँच जाती है तभी इसके पास हेरा का मैसेज आता है कि मैं किसी काम में फंस गई हूँ इसलिए थोड़ा लेट आऊँगी। एंड इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को देखकर, जो ऐसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरी कंपनी ने जो तुम्हारी गैलरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, हेरा ने हमें इसलिए यहाँ पे डिनर के बुलाया था, बट पता नहीं वो क्यों लेट हो गई। एंड लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम एक डिफरेंट ही पर्सन थी एंड आज तुम अलग ही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। एंड तभी ये नोटिस करता है कि आज इसने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहन रखी है। तो इससे कहता है कि तुमने अपनी वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहनी। ये इसे बताती है कि जब मैं पेंटिंग करती हूँ ना उस टाइम पे मैं अपनी रिंग नहीं पहनती। देन वो किसे कहता है कि आज तुमने अपना स्कार्फ भी नहीं पहना। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तब यहाँ पर स्योजून आ जाता है जिसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। एंड ये इसे बताता है कि मुझे हेरा ने बताया, क्योंकि इसने हेरा को बोला था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। एंड हेरा ने इसे बताया था कि ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तो डिनर के लिए उसे इनवाइट भी कर लिया एंड मारी भी वहाँ पर पहुँच गई होगी। वो सूजन को कहता है कि तुमने मुझे फ़ोन पे तो कहा था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, फिर तुम्हारा मूड चेंज हो गया क्या जो तुम यहाँ डिनर के लिए आए हो। स्योजन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर दिया मैंने एंड इसलिए डिनर का भी कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन वो किसे कहता है कि एक बार अपनी वाइफ से तो पूछ लो जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के चक्कर में कितनी मेहनत की थी। मारी सिर्फ स्योजन का फ़ायदा उठा चाहती थी, इसलिए ये से कहती है कि हमें डिनर तो कर ही लेना चाहिए।
ना वो कहता है कि ये डिनर और भी अच्छा होता अगर मेरी वाइफ भी मेरे साथ होती, बट पता नहीं वो कहाँ पे गायब हो गई। और लड़कियों को समझना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, मैंने उसे इतना ज़्यादा प्यार किया तब भी वो मुझे छोड़ के चली गई। 내 아내 왜 그런 걸까요? उसे वो रियलाइज़ ही नहीं हुआ। इस पे मारी इसे कहती है कि क्या पता वो प्यार ना हो, वरना तो उसे तुम्हारी सिंसियरिटी फील होती है और वो तुम्हें छोड़ के ना जाती। ये कहता है कि मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पॉजेसिव था। तो ये कहती है कि जो बटरफ्लाई हमें अच्छी लगती है हम उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में उसके पंख टूट जाते हैं। क्या पता तुमने भी कुछ ऐसा ही किया हो। ये इसे कहता है कि ओ तुम्हें क्या पता हमारे रिलेशन के बारे में, शायद तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ रही हो। सियोजून उनकी बात काट देता है ये बोल के कि चलो हमें डिनर भी करना चाहिए। एंड ये कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को ना ढूंढ लिया है एंड कल मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ ना। वो तो ऐसे चला गया था एंड सियोजून इसे कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों गई थी। ये कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी एंड मैं इतना ही कर सकती थी। तो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि क्या इस तरीके से हेल्प करोगी, तुम्हें पता है तुम कितने बड़े खतरे में पड़ सकती थी। 나를 위한 일이 뭔지 모르겠어. 어째서 위험한 상황으로 걸어 들어가는 건데요? मारी को भी इस पे गुस्सा आ जाता है। ये से कहती है कि हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं इतनी पागल थी तभी तो मैंने इतने ख़तरनाक इंसान को अपने हस्बैंड के रूप में चूज़ कर लिया था। अपनी मॉम के लिए भी हमेशा मैं ऐसे ही रही एंड अब मैं तुम्हारे ऊपर भी बर्डन डाल रही हूँ, जो कि इतना ज़्यादा नाइस है मेरे साथ, लेकिन मैं तुम्हें भी प्रॉब्लम में डाल दिया, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहना। ये गुस्से में जा रही थी लेकिन सियोजून इसे रोक लेता है एंड कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो रहा था, बस सरप्राइज़ था एंड ये गलती मेरी है कि मैंने तुम्हारा फेस अपनी वाइफ जैसा कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में डाला ना कि तुमने मुझे। इन दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक हो गया था लेकिन वूक यहाँ से गया नहीं था, वो इन्हीं का ही वेट कर रहा था एंड अब इनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। सियोजून इसे इसके घर पे छोड़ने के लिए आता है, जहाँ मारी से कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हें अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट साइट लव हो गया था। ये कहता है हाँ। तो मारी कहती है कि क्या फेस इतना इफ़ेक्ट करता है। तो ये कहता है कि हाँ कोई बंदा ऐसा होता है जिसे हमें देख के ही लगता है कि हमें उससे कुछ होप मिलती है, चाहे फिर वो हमारी सबसे बड़ी गलती ही क्यों ना हो ना। मारी भी इसे बहुत अच्छे से ऊपर से बाय करती है एंड सियोजून भी इसे काफ़ी प्यार से बाय करके जा ही रहा था एंड इसके यहाँ से निकलते ही वूक यहाँ पर आ जाता है, जो कि दरवाज़ा पीटना स्टार्ट कर देता है एंड मारी बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड ये दरवाज़ा तोड़ देता है। पहले तो ये बोल रहा था कि मिस हाँ क्यों आप कहाँ पे हो, लेकिन जब ये यहाँ पे इन पेंटिंग्स को देखता है तो इसके सुर ही बदल जाते हैं, क्योंकि इसने पहचान लिया था कि इसकी वाइफ की बनाई हुई पेंटिंग है। 마리야, 너 여기 있는 거 다 알아. 이제 그만 나와. ना ये मारी को भी पकड़ लेता है एंड इसे कहता है कि बताओ तुमने मेरी वाइफ को कहाँ छुपाया हुआ है, ये पेंटिंग उसी की बनाई हुई है एंड वो यहीं पर ही थी। एक बार तो मारी को लगा था कि ये पकड़ी गई एंड अब इसकी फिर से वही शामत आने वाली है, लेकिन तभी ये नोटिस करती है कि ये तो ऐसे मारी सोच ही नहीं रहा, इसलिए निकल के आती है एंड इसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा यकीन करूँगा, तुम जो मुझे पागल बना रहे हो, कहाँ तुम एक गैलरी की डायरेक्टर हो, तुम्हारा पति सर्जन है, फिर भी तुम ऐसे घर में रहती हो एंड मैरी यहाँ पे थी, ये पेंटिंग्स उसी की हैं। अब मुझे बताओ कि मेरी पत्नी को तुम दोनों ने कहाँ पे छुपाया हुआ है। पहले तो मारी काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन जब ये इसकी नज़रों से नज़रें मिलाती है तो इसे एक अलग ही फीलिंग आती है एंड ये इसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। 누구야? 넌 뭐야? सियोजून नोटिस करता है कि जब ये यहाँ से निकला था तो शायद इसने वूक के ड्राइवर को देखा, इसलिए वे भी यहाँ पे भागकर वापस आ जाता है एंड देखता है कि इसके सर हो जा रहा है, इसलिए इसे कहता है कि बस बहुत हुआ, ने से एक पंच लगाता है एंड मारी को यहाँ से लेके चला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन ये इसे कंफर्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि इसका हस्बैंड यहाँ पे सियोजून को पीटने के इरादे से आता है एंड सियोजून भी इसके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। सियोजून की हालत देख के जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगा देती है। ये सियोजून को मार के मारी की तरफ बढ़ ही रहा था कि सियोजून फिर से इस पे हमला करता है, जो इन्हें कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों को सच पता है, बताओ मेरी वाइफ का। लेकिन सियोजून इसे कहता है कि तुम्हें सच जानना है ना, तो सच ये है कि तुम एक बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान हो, जो कि सिर्फ वीक वुमेन को अब्यूज़ करना जानता है। पुलिस यहाँ पे आ पाती इससे पहले ही वूक के खुद के आदमी इसे यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं कि चलो बॉस यहाँ पे पुलिस आ जाएगी एंड फालतू का पंगा हो जाएगा, जबकि ये जाना भी नहीं चाहता था एंड ये सियोजून की चोटों को देख के बहुत ज़्यादा रोती है।
वो किन सभी को कहता है कि मुझे पता है मेरी मारी वहीं पर ही थी। एंड ये इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि शायद आज तो इसे मारी मिल ही जाती। सियोजून भी इसके आंसू पोंछता है एंड इसे गले लगा लेता है। एंड इसके गले लगते ही मारी को तो लगा था कि जैसे इसका बर्फीला दिल एकदम से पिघल गया। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू। 전 선생님 아내분이 아닌데 다시 바꿔주세요.